नव वर्ष के दिन जहां पूरे देश में लोग हर्षोल्लास में डूबे हुए थे, जहां पर पार्टियां का आनंद ले रहे थे, वहीं एक ऐसे भी अधिकारी है हमारे बीच जो नव वर्ष के दिन अपनी इन सारी तमाम चीजों को छोड़ करके अपने कर्तव्य में लगे हुए थे, अपने ड्यूटी पर तैनात थे। आपको बता दें कि ये हमारे अधिकारी जो है वो महिला विधवा के पेंशन योजना का देने के लिए कार्ड उनके घर पहुंचे, वो भी नव वर्ष के दिन। इनके इस कार्य को सभी लोग सराह रहे हैं। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल रसिकपुर की रहने वाली जूली देवी के पति आशीष ठाकुर की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। दुर्घटना के बाद शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसके कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अज्ञात लाश लिखी गई। बाद में मृतक आशीष ठाकुर के घर वालों ने लाश की शिनाख्त की, लेकिन अज्ञात लाश की रिपोर्ट के बाद मृतक के परिवार को आकस्मिक दुर्घटना का लाभ नहीं मिल पाया। मृतक की पत्नी जूली देवी को 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। उसकी माली हालत भी काफी खराब है। उसने डीसी रविशंकर शुक्ला को आवेदन देकर सरकारी सहायता की गुहार लगाई है। डीसी के निर्देश पर दुमका के अंचल अधिकारी यामुन रविदास ने जूली देवी को विधवा पेंशन योजना का लाभ से जोड़ दिया। विधवा पेंशन से जोड़े जाने के संबंधित पेपर देने अंचल अधिकारी 1 जनवरी को ही जूली देवी के घर पहुंचे और मोहल्ले वासियों की मौजूदगी में विधवा पेंशन योजना का कागज सौंपा। सरकारी योजना ब्लॉक के कई चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिलता है, लेकिन अब सरकारी योजना से जोड़े जाने का कागजात खुद अधिकारी घर जाकर लाभुक को दे रहे हो तो यह एक बदलाव के संकेत है। इस बाबत पूछे जाने पर अंचलाधिकारी यामुन रविदास ने कहा कि सरकार की नीति के तहत सभी पंचायतों में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाए गए योजनाओं से लाभुक को जोड़ने का सिलेक्टिव सिस्टम खत्म कर दिया गया। जो लाभुक सरकारी योजना देने के हकदार हैं उन्हें लाभ दिया जाएगा। जूली देवी मामले की जानकारी देते हुए बताया कि डीसी के निर्देश पर महिला को विधवा पेंशन योजना से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि लोग नए साल की शुरुआत अलग अलग तरीके से करते हैं। उन्हें लगा कि नए साल की शुरुआत किसी की मदद करके की जाए। साथ ही अंचलाधिकारी ने जूली देवी के 3 बेटियों को सुकन्या योजना के लाभ से आच्छादित किया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक आशीष ठाकुर के नाम से आने के बाद आकस्मिक दुर्घटना की राशि दी जाएगी। हमने सोचा कि आज नव वर्ष का शुरुआत हम अच्छा कामों से ही शुरू करें और मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि रहेगी, जो कि आज नया साल के अवसर पर हमने जूली देवी को और स्वर्गीय पति आशीष ठाकुर को मैंने विधवा पेंशन की स्वीकृति मैंने दिया। मुझे बहुत उल्लास और हर्ष हो रहा है, क्योंकि कल डीसी साहब इनके बारे में संज्ञान ले रहे थे तो कि अभी तक इसका क्यों नहीं हुआ। तो मैंने कारण बताया कि ट्रेन से कटने के उपरांत जो पोस्टमार्टम हुआ था उस पोस्टमार्टम में अननोन कह करके उसमें रिजल्ट दिया है, जिसके कारण से इसका मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था। तो फिर उपायुक्त महोदय के द्वारा मुझे गाइडलाइन मिला और आदेशानुसार हमने तय कर लिया सुबह में ही कि आज इस नव वर्ष में नया साल में मैं क्यों नहीं इस अच्छे कामों से करके हम शुरुआत करें। तो अभी लॉ एंड ऑर्डर में है और चलते चलते मैंने आज इनके दरवाजे में मैं आया और इनको स्वीकृति पत्र विधवा पेंशन का मैंने दिया और कंबल भी मैंने दिया। और जो सरकार की जो प्रायोरिटी के अंतर्गत आएगा इनके बच्चों को भी लाभ और इनके भी लाभ हम लोग देने के लिए तैयार रहेंगे। और यह एक हम लोगों का एक ड्यूटी बनता है, पार्ट ऑफ जॉब है, तो हम लोगों को करने में एक खुशी अनुभव होती है। और सरकार के द्वारा जो चलाया गया अभियान है तो इसमें तो सरकार आपके द्वार में भी काफ़ी एट ए टाइम तुरंत पेंशन की स्वीकृति दी जा रही थी। अब तो हम लोगों को खोज करके देना है, तो क्यों नहीं हम अपना मन जो है कर्म पहले ही पूरा कर लें।